शांति। आज 24 अगस्त 2024 के साकार महावाक्य है। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई है उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो बाबा ने कहा है, जो भी बाबा हमें स्मृतियां याद दिलाते हैं उनको याद करने से उसी का पारा चढ़ता है। इसलिए स्मृतियों को याद करना है। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर देते हैं बाबा, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। पाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने कहा है, जो इस जन्म के पाप अपने से हो जाते हैं उन पापों को बाबा से कहना होता है लिखकर। उससे क्या होता है? इस जन्म के जो अपने पाप कर्म हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सुना दिए हैं। जो पीछे के जन्मों के पाप कर्म हैं वो तो जानते ही नहीं, वो कैसे चुकत होंगे? वो होंगे याद की यात्रा से। जितना अपने को आत्मा देखते हैं और बाबा को याद करते हैं वो चुकत होते जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करते हैं खुशी आती जाती है, क्योंकि आत्मा हल्की हो रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे। हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ना रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। इस विश्व में अनेक धर्म हैं। सभी अपने धर्म को जानते हैं, लेकिन भारतवासी अपने धर्म को भूले। क्यों भूले? क्योंकि पाप कर्म होने लगे। जब पाप कर्म हुए तो वह धर्म भी भूल गए, क्योंकि वह धर्म पवित्र था। फिर उस धर्म को अपनाने के योग्य नहीं रहे, इसलिए वह धर्म लोप हो गया। बाबा कहते हैं, जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है, सबकी बुद्धि में है। बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया।
लाखों वर्ष कह देते, तो बाबा ने कहा है जो अन्य धर्म है उनको अपने धर्म की स्मृति है, लेकिन जो भारतवासियों का धर्म है वो भूले हुए है। भूलने का कारण है अनेकों की पूजा। अनेकों की पूजा करते हैं, फिर मूर्ति पूजा बहुत है। जब पूजा अनेकों की होती है तो फिर धर्म की याद कैसे रहेगी? ना धर्म याद रहेंगे, ना ही कर्म याद रहेंगे। जो दूसरे धर्म वाले हैं वो एक को ही मानते हैं, अनेकों को नहीं। इसलिए उनको अपना धर्म याद है। सारे सृष्टि का चक्र नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूरी होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग्य लेने। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई है, अब उनका सिमरण होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। स्वदर्शन चक्र घुमाना बहुत आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, अपनी स्मृतियां बुद्धि में याद रहती है। अपने गुण और शक्तियां अपने को प्राप्त होते रहते हैं। जब हम अपने को अनादि में देखते हैं तो आत्मा की महसूसता होती है। आदि में देखते हैं सुख की महसूसता होती है। मध्य में देखते हैं तो हमें अपने इष्ट देवी देवता स्वरूप की महसूसता होती है। जब संगम पर देखते हैं, ब्राह्मण जन्म को देखते हैं, तो बाप से मिलन के अनुभव की अनुभूति होती है। और फरिश्ता देखते हैं तो सारे संसार को हम सुख दे रहे हैं, यह अनुभूति हमें होती है। इसलिए प्रतिदिन इसको घुमाने से अपना भाग्य ही जमा होता है। हम पहले सतो प्रधान थे। यह भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उनमें पाठ भी अविनाशी है, जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही है। इसमें नई बात कोई एडवा कट नहीं हो सकती है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है।
स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। बाबा ने कहा है, मुक्ति सबको मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा को अपने समय पर इस साकार वतन में पाठ निभाना ही निभाना है। जब हम कोई को समझाते हैं, मोक्ष शब्द नहीं बोलते हैं, मुक्ति बोला जाता है। क्या आप मुक्ति चाहते हो? क्योंकि मोक्ष का अर्थ है आत्मा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाए, पर वह तो संभव ही नहीं। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम ही है अमरलोक। यह है मृत्युलोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़े ही है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है। यह तो कथाएं बैठ बनाई है। तो जैसे कि अज्ञान काल में कह देते हैं कि काल कोई चीज है, तो बाबा ने कहा काल कुछ भी नहीं है। यह तो एक भ्रम है जो कि भक्ति मार्ग में फैला हुआ है। शास्त्रों में भी इसका गायन आता है। काल को दिखलाते हैं। वह है अमरलोक। वहां निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी। योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। जब योगी थे तो शरीर भी सुंदर होते थे, दुनिया भी सुंदर थी, पांच तत्व भी सुंदर थे। जब भोगी बने, दुनिया देखो कैसी बन गई, और कितनी गंदगी इस दुनिया में फैल चुकी है। विचारों की भी गंदगी और कूड़े करकट की भी गंदगी। और भारत में तो विचारों की गंदगी के साथ साथ कूड़े करकट की भी गंदगी बहुत है। बाबा कहते हैं, तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्मीश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं। प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सके। यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं,
वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्मांतर के पाप जो सिर पर है, उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। परंतु यह युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। अगर ऊंच पद की प्राप्ति करनी है, उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ याद भी करना पड़े। पढ़ाई से और याद से, दोनों से ऊंच पद की प्राप्ति होती है। जब हम पढ़ाई और योग दोनों एक जैसा करते हैं तो हमारी धारणाएं मजबूत होती है, और जितनी धारणाएं मजबूत होती है उतनी ज्यादा हम सेवाएं कर सकते हैं। अगर धारणाएं अपनी मजबूत नहीं होती तो सेवाएं उतनी नहीं कर सकते जितना हम सोच कर बैठे हुए होते हैं। धारणा मजबूत होती है ज्ञान और योग दोनों को बराबर करने से। बाबा कहते हैं, यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे। मनमना भव का मनमना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करो। यह है महान मंत्र। महान आत्मा बनने के लिए वह कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा न सके। यह सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई है। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। तो पवित्रता का कितना महत्व है। सन्यासी, उनकी पवित्रता के कारण भारत थमा है। उनका बहुत बड़ा योगदान है भारत की सेवा में। जब तक परमपिता नहीं आते तब तक वो अपने पवित्रता के बल से भारत को शक्तियां देते हैं और भारत की रक्षा करते हैं। जैसे पुराने मकान को पोंछी आदि लगाई जाती है, तो जैसे नया बन जाता है, यह सन्यासी भी पोंछी दे कुछ बचाव करते हैं। परंतु बाप कहते हैं, वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है। यह भी खेल है जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए यह सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं। नाम पर मंदिर बनता गया है। ढेर के ढेर मंदिर है। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती है। वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। सतयुग में
यह भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं, इससे वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं, क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। यह जानते हैं, क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ, धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कभी? बाबा ने सवाल किया है कि जो क्रिश्चियन धर्म के हैं, इतना समय हुआ है उनको धर्म की स्थापना किए हुए, लेकिन फिर वो जाएंगे कब? यह किसको पता नहीं, क्योंकि उन तक अभी ज्ञान ही नहीं पहुंचा। दूसरे धर्म वालों तक वैसे तो पहुंचा है ज्ञान, लेकिन वो अपने धर्म की आत्माएं है, वो अपने धर्म की है, इसलिए उन तक पहुंचा है। जैसे कि क्राइस्ट है, जब तक क्राइस्ट बाबा की पहचान नहीं कर लेता, तो उनके धर्म में कैसे जाएगा ज्ञान? क्योंकि सबसे पहले वही आत्मा शिव बाबा की पहचान करेगी, फिर उनके द्वारा आगे ज्ञान को फैलाया जाएगा। अपने धर्म में वो आत्मा शिव बाबा का परिचय देगी, तब कहीं जा करके ये ज्ञान उनके धर्म में जाएगा। तो बाबा ने कहा है, लेकिन फिर जाएंगे कब? किसको कुछ नहीं पता। ये पता तब लगता है जब बाबा इस दुनिया में आते हैं, उस समय सारा राज खुलता है। कौन सा धर्म कब आता है और किस प्रकार से महापरिवर्तन होता है। कल्प की आयु ही इतनी लंबी कर दी है, अभी तुम जानते हो। यह तो विनाश की तैयारियां हो रही है। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे, उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। उनको अंदर में खुशी होती है। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है। वह तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। करके है ना, तो कितने भाग्यशाली है हम आत्माएं। जिस भगवान को ढूंढते थे, वह हमारे सम्मुख है, हमें पढ़ाता है। अगर अपने को खुश रखना है, तो सबसे सहज तरीका है, हमने किसको पाया है, उस नशे में रहना है। जब उस नशे में रहते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ता है। लेकिन दिल से, जितना दिल से इस चीज का नशा चढ़ाएंगे, भगवान हमें पढ़ाता है। तब बाबा कहते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते हैं,
अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, भक्ति, जप तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारे टिप्पण ही घिस गई। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। भक्ति में बुद्धि छोटी होती गई और स्मृतियां, जो देवी देवता रोल निभाया, जो पाठ निभाया, वो स्मृतियां गुम होती गई। जब ज्ञान मिलता है तो जो पाठ निभाया सतयुग में, वो स्मृतियां लौटती जाती है। भक्ति से डाउन होते हैं और ज्ञान से उठते हैं। जितना अपने को आत्मा देखते रहेंगे, जो हमारी स्मृतियां है वह तेजी से हमें आने लगती है। क्योंकि जब भक्ति शुरू होती है, आत्मा को भूल जाते हैं, शरीर देखने लगते हैं। और इस समय यही तो करना है, शरीर को छोड़ना है, आत्मा को देखना है। जो भी हमारी खोई हुई शक्तियां है, खोए हुए गुण है, वो हमें प्राप्ति होने लगते हैं। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत, भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। यह गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है, गायन भी है। संसोज फादरे बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना। एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का यह ज्ञान भी तुमको अभी है।
वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है, कुर्बान जाओ, बारी जाओ। किस पर? बाप पर। तो बाबा ने कितनी मेहनत की है, ये हम अपने से पूछ सकते हैं। वह हमारी कितनी मदद करते हैं और हमें उठाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, महसूसता नहीं होगी, वो भी मेहनत करते हैं। हम बच्चों को विकारों से निकालने की प्रतिदिन मुरली चलाते हैं। कैसे बच्चों की पालना करते हैं, कितने पेपर आते हैं, कितनी मदद करते हैं। दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए उनकी मेहनत नजर नहीं आती है। अगर दिल से उनकी मेहनत को देखेंगे तो अवश्य नजर पड़ेगी। पर उसके लिए दिल का सौदा, कभी कभी दिल से उस सौदे को करना। बाबा की मेहनत को देखो। जब हम दिल से उस सीन को इमर्ज करेंगे कि बाबा कितनी मेहनत करता है हम बच्चों को उठाने के लिए, तो हमारी बुद्धि में हमारी कमजोरी अवश्य आएगी कि हमें ये कमजोरी है, हमें कमजोरियों का त्याग करना है। और बाबा की मेहनत भी नजर आएगी। बाबा कहते हैं, फिर बाप मिसाल बताते हैं, यह कुर्बान कैसे गया। खोलो इस सैंपल को करो। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी, गायन भी है ना। अंतकाल सो स्त्री सिमरे, इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूंगा, शरीर सहित सब कुछ खलास से होना है। जो इस समय अपने धन को यज्ञ में लगाएंगे उसका सफल हो जाएगा, क्योंकि इस समय सेवाएं बहुत है। किसी न किसी सेवा में धन सफल हो जाता है। अगर कोई लास्ट में दे, उस समय धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवाएं पूरी हो चुकी होगी। तो तब क्या करेंगे बाबा उस धन का, किस काम का, क्योंकि सेवाएं नहीं हुई उस धन से। जब सेवाएं नहीं होगी तो प्राप्ति भी नहीं होगी। अच्छा है अपने धन को इस समय सेवा में लगाया जाए, उससे अपना भाग्य बनेगा। शरीर सहित सब कुछ इखलास से होना है। आप मुए मर गई दुनिया, यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी है डराने के लिए। बाप कहते हैं, यह शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो, रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं है, तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है,
राउंड राज्य कब से शुरू होता है? रचता। रचना का राज भी तुम समझते हो। अब आप कहते हैं, बच्चे मामी कम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यह बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं। क्राइस्ट की याद में कोई तरफ देखते भी नहीं है। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो। कोई गोरख धंधा नहीं है। बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत छी छी वायुमंडल रहता है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई। यह कब्रिस्तान है। फिर परिस्तान होना है। वहां हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। यह सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। यह स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से समझे, स्मृति में रखे। दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन दे करे अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरा पॉइंट है, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है। इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। तो बाबा ने होमवर्क दिया है, आदि मध्य अंत को अच्छे से जानना है। अपनी स्मृतियों को याद करना है। दूसरों को भी अंधेरे से निकालना है। ब्रह्मा बाप की तरह कुर्बान जाना है, उनके समान बनना है, जिससे कि अंत समय में किसी की याद ना आए। शरीर सहित खलास हो जाना है। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी आज का वरदान दे रहे हैं, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाएं। साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाएं। साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है। सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है, विशेष आत्मा के विशेषता के। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए।
और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं। क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। तो बाबा ने कहा है कि जो विशेषता है नई दुनिया की, उसको सोचना नहीं पड़ता है। जब एक ब्राह्मण जन्म ले लेता है, वो विशेषताएं उनमें आती जाती है। कैसे? बाबा की याद से। क्योंकि वह आत्मा का नेचुरल संस्कार है। जैसे जैसे बाबा को याद करते जाते हैं, वो विशेषताएं अपने में आती जाती है। स्लोगन है, रॉयल वह जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का, मीठे टीचर जी और मीठे सतगुरु जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।